तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। वृंदावन में एक गरीब ग्वाला था जिसका नाम दीनू था। वह बहुत मेहनती था और ईमानदारी से अपनी गायों का दूध चकर गुजारा करता था। गांव के लोगों को दीनू पर बहुत विश्वास था, लेकिन गांव में एक धूर्त ग्वाला भी था जिसका नाम माधव था। उसे दीनू की ईमानदारी और मेहनत अच्छी नहीं लगती थी। एक जन्माष्टमी से ठीक पहले माधव ने एक योजना बनाई। उसने अपनी गाय का दूध चुरा लिया और फिर जाकर गांव के मुखिया से शिकायत की, दीनू ने मेरा दूध चुरा लिया है, वह बेईमान है। मुखिया ने सभी ग्वालों को इकट्ठा किया और दीनू से पूछा, क्या तुमने माधव का दूध चुराया है? उद्धरण चिन्ह। दीनू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मुखिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो दिन भर अपनी गायों के साथ था। माधव ने जोर से कहा, ये झूठ बोल रहा है, मेरी गाय ने आज सुबह दूध दिया ही नहीं, जरूर इसी ने चुराया है। गांव के लोग सोच में पड़ गए। उन्हें दीनू पर विश्वास था, लेकिन सबूत नहीं था। कान्हा ने जब ये सब देखा तो वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुखिया, इस मामले का फैसला मैं करूंगा। कान्हा ने एक खाली मटकी ली और उसे गांव के बीचों बीच रखा। उन्होंने सभी ग्वालों से कहा, तुम सब इस मटकी में थोड़ा थोड़ा दूध डाल दो। सभी ग्वालों ने अपनी अपनी मटकी से दूध निकालकर उस खाली मटकी में डाल दिया। जब दीनू की बारी आई तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी गाय ने सुबह ही दूध दिया था। लेकिन उसने कान्हा की बात मानकर खाली मटकी ही उलट दी। कान्हा ने सबको मटकी के पास बुलाया। जब उन्होंने मटकी को उठाया तो उसमें से सिर्फ दूध नहीं, बल्कि सच और झूठ की गवाही निकली। माधव ने जब अपनी मटकी से दूध डाला था तो उस दूध में पानी मिला हुआ था। मटकी में डाला गया पानी अलग दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सभी ग्वालों का दूध शुद्ध था। कान्हा ने सभी से कहा, दूध में पानी मिलाने से यह पता चलता है कि झूठ कहाँ है। माधव ने अपने झूठ को छिपाने के लिए अपने ही दूध में पानी मिलाया और यह बात सबके सामने आ गई। माधव शर्मिंदा होकर सबके सामने गिर पड़ा और उसने अपनी गलती मान ली। कान्हा ने दीनू के पास जाकर कहा, सच्चाई की मटकी कभी खाली नहीं होती। तुम्हारी गाय ने दूध नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे मन की सच्चाई ने इस मटकी को भर दिया। इस तरह कान्हा ने जन्माष्टमी के दिन दूध और माखन की चोरी का आरोप हटाकर दीनू को न्याय दिलाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता और न्याय हमेशा प्रेम और ईमानदारी के साथ होता है। कान्हा द्वारा किए गए न्याय के बाद माधव को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सभी गांव वालों के सामने दीनू से माफी मांगी और अपनी चोरी की बात कबूल की। गांव वालों ने माधव को माफ कर दिया, लेकिन मुखिया ने उसे कुछ समय के लिए गांव के उत्सवों से दूर रहने की सजा सुनाई। जन्माष्टमी की रात जब उत्सव शुरू हुआ तो सभी गांव वाले नाच गा रहे थे, लेकिन माधव अपने घर के एक कोने में उदास बैठा था। उसे गांव की हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थीं और उसका दिल पछतावे से भर गया था। कान्हा ने जब ये देखा तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया, क्या कोई उत्सव तब तक पूरा हो सकता है जब तक कि सब लोग उसमें शामिल न हो? यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे लाल। कान्हा ने तुरंत गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, जाओ और माधव को बुला कर लाओ। बच्चे माधव के घर गए और उससे कहा, कान्हा आपको बुला रहे हैं, आप हमारे साथ उत्सव में चलिए। माधव को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वह डरते डरते उत्सव में आया। गांव के लोग उसे देखकर थोड़ा हैरान थे। कान्हा ने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, माधव, तुमने अपनी गलती मान ली है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी है। अब तुम जाओ और गांव के सभी घरों से एक एक चम्मच माखन लेकर आओ। माधव ने बिना कुछ सोचे समझे कान्हा की बात मान ली। वो हर घर गया और एक एक चम्मच माखन इकट्ठा करके लाया। जब वह माखन एक बड़ी मटकी में इकट्ठा हो गया तो कान्हा ने उसे सभी गांव वालों में प्रसाद के रूप में बांट दिया। कान्हा ने सभी से कहा, यह माखन सिर्फ दूध का नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। माधव ने अपनी गलती मानकर जो माखन इकट्ठा किया है वह हर किसी के घर का प्रेम है। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। वह गांव में एक सच्चा और ईमानदार ग्वाला बन गया। कान्हा ने ये साबित कर दिया कि गलतियों को माफ करके ही हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और सच्ची भक्ति में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता।
माधव द्वारा इकट्ठा किया गया माखन पूरे गांव में प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया था। अब गांव के लोग एक दूसरे से न सिर्फ मुस्कुराकर बात करते थे, बल्कि छोटी मोटी गलतियों को भी माफ कर देते थे। माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल ईमानदार था, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहता था। जन्माष्टमी के बाद गांव में एक बहुत बड़ा अंधेरा छा गया। सारे दीपक बुझ गए थे और गांव के किसी भी घर में रोशनी नहीं थी। लोगों को डर लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी राक्षस का काम है। कान्हा ने सभी को शांत किया और कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, ये सिर्फ एक अंधेरा है जिसे दूर करना बहुत आसान है। गांव वालों ने पूछा, कैसे कान्हा? कान्हा ने कहा, यह अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे मन का भी है। अगर तुम सब अपने मन में एकता का दीपक जलाओगे तो यह अंधेरा दूर हो जाएगा। कान्हा ने सभी से कहा कि वे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हों। जब सब एक जगह जमा हो गए तो कान्हा ने माधव को बुलाया। कान्हा ने माधव से कहा, माधव, तुमने अपनी ईमानदारी और पश्चाताप से अपने जीवन का अंधेरा दूर किया है। अब तुम जाओ और गांव के हर घर से एक एक दिया लेकर आओ। माधव ने बिना कुछ सोचे समझे हर घर से एक एक खाली दिया इकट्ठा किया। जब वह सभी दियों को लेकर आया तो कान्हा ने उन सभी दियों को एक जगह पर रखा। फिर कान्हा ने कहा, अब तुम सब अपने मन का सबसे अच्छा विचार इन दियों में डालो। लोगों ने ऐसा ही किया। किसी ने दया का विचार डाला तो किसी ने प्यार का, किसी ने ईमानदारी का तो किसी ने सद्भाव का। जब सब ने अपने मन के अच्छे विचार उन दियों में डाले तो एक चमत्कार हुआ। सारे दिए एक साथ अपने आप जल उठे। उन दियों से निकली रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे गांव का अंधेरा दूर हो गया। कान्हा ने सभी से कहा, ये रोशनी सिर्फ दियों की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की है। जब तुम सब मिलकर एक साथ होते हो तो कोई भी अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। माधव ने उस दिन ये समझ लिया था कि उसका नया जीवन अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। उसका एक छोटा सा कदम पूरे गांव के जीवन में रोशनी भर सकता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।